हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है हमारा आज का टॉपिक? अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। ओके, तो अब देखिए, डेवलपमेंट जो होता है वो कभी भी कहीं किसी वैक्यूम में नहीं होगा। वैक्यूम में नहीं होगा मतलब कोई खाली स्थान पे नहीं होगा। डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा क्या होगा, किसी पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में होगा। डेवलपमेंट कोई खाली स्थान पे नहीं होगा, यानी कि डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस इन वैक्यूम। और दूसरा, इट ऑलवेज एम्बेडेड इन अ पर्टिकुलर सोशियो कल्चरल एक्सटेंट, मतलब किसी न किसी सोसाइटी में होगा, सोशियो कल्चर पार्ट में होगा। एज यू शैल रीड। अब देखो इसमें क्या होगा, जब कोई भी क्या कहते हैं कि एक लाइफ टाइम स्टेज से दूसरे लाइफ स्टेज में जाता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, और वो जो चेंजेस होते हैं वही तो डेवलपमेंट होते हैं। हाँ, जब हम क्या कहते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हम क्या होता है कि हमारा ट्रांजिशन कैसे होता है, जैसे हम पहले स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद में क्या होता है, हम एडोलसेंट हो जाते हैं, एडोलसेंट के बाद में हम अपना जॉब पाते हैं, जॉब पाने के बाद में शादी करते हैं। हाँ, शादी के बाद में बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद में फिर क्या होता है कि हमारा जॉब, अब हम बूढ़े हो चुके तो रिटायरमेंट हो जाएगी। ये सारे के सारे फंक्शंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस। जैसे जैसे क्या कहते हैं कि बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और चेंजेस इन एनवायरनमेंट होते हैं, इन सब को देखते हुए। हाँ, तो यानी कि हमने देखा तो वही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे हमारा ट्रांजिशन हो रहा है। तो द एनवायरनमेंट कैन चेंज और अल्टर ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ। तो एनवायरनमेंट भी क्या, एनवायरनमेंट भी चेंज हो सकता है, और दूसरा चीज क्या कहते हैं कि हाँ, कभी भी चेंज हो सकता है। किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ में इन्वायरमेंट कभी भी चेंज हो जाएगा। जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हमारा, वो भी तो अफेक्टेड होगा, डेवलपमेंट का भी तो अफेक्टेड होगा। तो डेवलपमेंट को अब हमें समझना है कैसे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या नाम लिखा हुआ है, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर, कॉन्टेक्चुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब, डिस्क्राइब क्या आ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आ सकता है डिस्क्राइब यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर्स कॉन्टेक्सुअल व्यू ऑफ डेवलपमेंट। ओके, ये आ सकता है। अब इसमें क्वेश्चन, इसको हम बताएंगे कैसे, इसको समझाएंगे कैसे। तो ये है हमारा, तो हमें क्या डिस्क्राइब करना है, इनका नाम पता है। अब यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे क्या, कि इनका जो कॉन्टेक्सुअल व्यू था ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन इट emphasizes द रोल ऑफ द एनवायरमेंट फैक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो क्या, ऐसे हेडिंग डाल देंगे, यूरी ब्रॉनफेन ब्रॉनफेन ब्रेनर कॉन्टेक्सुअल डेवलपमेंट, ये हेडिंग डाल देंगे। अब इसके बारे में बता देंगे क्या, सबसे पहला, इट इम्फेसाइज, मतलब ये जोर किस पे देता है, एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। इट इम्फेसाइज ऑन दी एनवायरमेंटल फैक्टर, किसके ऊपर, ऑन द रोल ऑफ, ऑन द रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल।
तो ये इतना पहला पॉइंट लिख देंगे। किसी भी पॉइंट की इंडिविजुअल के डेवलपमेंट जो सबसे मेन जो रोल है वो किस चीज का है? एनवायरमेंटल का। ये किसने बताया था? यूरी ब्रॉनफेनर्स कॉन्टेक्सुअल डेवलपमेंट। पेपर में ये पूछ लिएगा कि एनवायरमेंटल फैक्टर कौन किसने बताया था। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहते हैं कि इसको इस डायग्राम में बताया गया है। ये देखो, ये डायग्राम बना हुआ है इसमें, एक मिनट। ये जो डायग्राम बना हुआ है अभी समझ में आ जाएगा क्या। यही पे देखो, ये अगर हम हो सके तो ये डायग्राम पेपर में बना भी देंगे। पेपर में बना देंगे। कैसे डायग्राम बना देंगे? देखिए कैसे। सबसे पहले एक डायग्राम बना देते हैं। देखिएगा एकदम सिंपल सा है डायग्राम। ऐसे एक सबसे पहले एक छोटा सा ऐसे सर्कल बना देंगे। इसमें लिख दीजिए द इंडिविजुअल। क्या लिख दीजिए? द इंडिविजुअल। एक अंदर छोटा सा गोला होगा, उसके अंदर क्या होगा? सबसे सबसे छोटा सा सर्कल होगा, उसके अंदर लिख देंगे द इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स जो भी होंगे। अब ये इंडिविजुअल की बात मैं कर रहा हूं, तो ये इंडिविजुअल्स कैसे कनेक्टेड होते हैं बाकियों से? तो सबसे पहला चीज क्या होगा? इसके बगल में एक सर्कल होगा। इसके बगल में एक सर्कल होगा। ठीक है। इस सर्कल में, इस वाले पूरे एरिया में, अब इंडिविजुअल से सबसे पहले कौन से लोग जुड़े होते हैं बताओ? इंडिविजुअल से सबसे पहले कौन से लोग जुड़े होते हैं? उनके दोस्त। तो उनके दोस्त के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना करके लिख देता हूँ इसमें। इसमें आ जाएंगे पीयर्स। पीयर्स का मतलब होता है दोस्त। ओके। फिर दूसरा क्या आ जाएगा? फैमिली। यानी कि इस वाले सेकंड वाले पार्ट में ही क्या होगी? फैमिली भी आ जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया फैमिली। तो ये जो पहला वाला जो पार्ट है, इसको मैं एक नंबर दे दे रहा हूँ और एक नंबर को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अलग से। ये होता है माइक्रो सिस्टम। मतलब वो सबसे पहले किससे जुड़ता है? कोई भी इंडिविजुअल सबसे पहले किससे जुड़ता है? यानी कि इमीडिएट इन्वायरमेंट। जो माइक्रो सिस्टम होता है, इमीडिएटली आप अभी उठोगे घर पे, फिर क्या कहते हैं, किससे मिलते हो? अपने घर वालों से ही मिलोगे, अपने दोस्तों से मिलोगे। तो ये इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है। ओके। जब कोई भी इमीडिएट अपने ही घर वालों से मिलता है, इसी में पड़ोसी भी आ जाएंगे, इसी में नेबरहुड भी आ जाएगा। तो ये सारी बातें इसमें लिख दो। ओके। अब एक कंप्लीट हो गया। अब फिर क्या होगा? फिर बच्चा जब थोड़ा सा और आगे, अब ये हो गया माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा? मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या होगा वो मैं बताता हूँ। तो फिर एक क्या कहते हैं कि एक लाइन और खींचो। अब की एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, और ये थोड़ा सा इससे गैप लेकर के इसके और एक और ये यहाँ पे बन नहीं पाया। हाँ, ऐसा समझ लो, ये वाला पूरा ये। अब देखो जो ये देखो, मैंने क्या बताया? ये वाला जो पार्ट था, जो पहला नंबर वाला पार्ट था, ये जो पहला वाला पार्ट था, ये माइक्रो सिस्टम है। ये सेकंड वाला पार्ट बीच में खाली है, सेकंड वाला पार्ट खाली है। थर्ड वाले को नाम है, थर्ड वाले सेकंड वाला को खाली था मैंने बोला। तीसरे वाले का नाम है एक्सो सिस्टम। क्या नाम है? एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बाहर। एक्सो सिस्टम। और इन दोनों के बीच में जो होता है ना, उसके बोलते हैं, यानी कि वन, और इसको बोलेंगे मीजो सिस्टम। क्या बोलेंगे? मीजो सिस्टम। MESOSTEM। ठीक है। मीजो सिस्टम मतलब इन दोनों के बीच में। तो देखो मीजो सिस्टम जो होता है ना, वो हमेशा क्या कहते हैं कि इन दोनों के बीच में काम करता है। हाँ। ठीक है। मीजो सिस्टम जो होता है वो हमेशा एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच का काम करता है। ओके। मीजो सिस्टम जो होता है वो हमेशा क्या होता है? एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में काम करता है। एक्सटर्नल और इंटरनल का मतलब क्या हुआ? अब देखो इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये देखना। सबसे पहला क्या हुआ? ये माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के अंदर में कौन कौन आ गए? माइक्रो सिस्टम के अंदर आपका फैमिली आ गया, आपका स्कूल आ गया, आपके दोस्त आ गए, आपके पड़ोसी आ गए, और ये आपका जो पूजा पाठ करने का था। तो ये माइक्रो सिस्टम के पार्ट हो गए। फिर बीच में एक खाली है जिसको हमने बोला मीजो सिस्टम। बीच में एक खाली है, मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम ऑलवेज इट इज ए कनेक्टिंग बिटवीन
मेजो सिस्टम जो होता है वो कनेक्टिंग होता है किसके किसके बीच में, माइक्रो सिस्टम और एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में भी क्या होते हैं, अब आप क्या करते हो, देखो इसमें क्या होगा, फ्रेंड्स आपके नए फ्रेंड्स आ जाएंगे, हाँ नेबर्स कुछ और थोड़ा सा क्या कहते हैं कि और लोग आ गए, वर्क प्लेस आप अपने काम में, एक्सो सिस्टम में सबसे ज्यादा समझ लो एकदम बाहर का काम। एक्सो सिस्टम में क्या होता है, बाहर। एक्सो सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें समझ लो कि क्या कहते हैं कि जब आप वर्क प्लेस पे चले जाते हो, ऐसा समझ लो, जब कोई वर्क प्लेस पे चला जाता है वो एक्सो सिस्टम का पार्ट हुआ। ओके, एक्सो सिस्टम का मतलब क्या हुआ, पार्ट, वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में ऐसा नहीं है कि ये वाला वर्क प्लेस, वर्क प्लेस जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है किसी के माता पिता का ट्रांसफर हो जाता है, और चौथा लास्ट जो होगा इसके बाहर भी एक होता है, इसके बाहर भी एक होता है, उसको हम बोल देते हैं मैक्रो सिस्टम। एक्सो सिस्टम के भी बाहर एक होता है, उसको क्या बोल देते हैं, एक्सो सिस्टम के बाहर एक है, उसको बोल देंगे, जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसे बोल देते हैं, समझ लो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसे बोल देते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब सबसे बड़ा, मैक्रो सिस्टम। अब ये मैक्रो सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी, देख लीजिए मैक्रो सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी। मैक्रो सिस्टम में आ जाएगा आपके बिलीफ्स, मैक्रो सिस्टम में क्या आ जाएंगे, आपके बिलीफ्स, आपके ट्रेडिशंस, आपकी परंपरा, आपके एटीट्यूड और आइडियोलॉजीज। तो देखो मैं फिर से अब इन चीजों को फिर से बता देना चाहता हूँ, आप ऐसे एक डायग्राम बढ़िया से बना देंगे सर्कल से। मुझे लग रहा है आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक मिनट, अब मैं इस डायग्राम को हटा करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहला देखना, और ये भी बताना कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो सबसे पहले देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि माइक्रो सिस्टम सबसे पहला। अब चलिए एक मिनट बस, चलो अब मुझे बताओ सबसे पहला इसमें क्या, जो इन्होंने बांटा बांटा था, सबसे पहला किस पार्ट में बांटा, सबसे पहले पार्ट में बांटा है माइक्रो, सॉरी, सबसे पहला पार्ट क्या था, सबसे पहला पार्ट था माइक्रो सिस्टम। क्या था सबसे पहला पार्ट, माइक्रो सिस्टम। फिर मैंने बताया था दूसरा भूल करके तीसरे पे चले जाना, दूसरा नहीं तीसरे पे, तीसरे का क्या नाम बताया था, एक्सो सिस्टम। और फिर मैंने बताया था एक्सो सिस्टम और माइक्रो सिस्टम के बीच में जो काम करता है उसका नाम क्या था, मीजो सिस्टम। क्या नाम था, मीजो सिस्टम। और चौथा क्या बताया था, चौथा मतलब मैक्रो। और देख लो मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। और माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। अब देखो माइक्रो में क्या क्या आते थे, मैंने बताया था माइक्रो में क्या क्या आते थे। देखो सबसे पहले आप अभी जैसे सुबह उठते हो तो सबसे पहले किससे मिलते हो, अपने फैमिली वालों से। फिर स्कूल जाओगे, वहां पे आपके क्या कहते हैं कि पीयर्स, फ्रेंड्स मिलेंगे, ठीक है, फैमिली, स्कूल, पीयर्स। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो। और आपके पड़ोसी में, नेबरहुड, क्या, नेबरहुड। और आपके वो रिलीजियस सेटिंग्स, आप अपना पूजा पाठ जो कर रहे हो, रिलीजियस सेटिंग, ठीक है। तो ये पार्ट आ गए, किसमें आ गए, रिलीजियस सेटिंग। तो पहला पॉइंट इसमें आप ये लिख देंगे, पहला पॉइंट इसमें आप ये लिख देंगे। फिर सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसी में माइक्रो सिस्टम में सेकंड पॉइंट में ये लिख दीजिए कि, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनका, अब ये लिखा हुआ देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है माइक्रो सिस्टम में, द माइक्रो सिस्टम इज द इमीडिएट इन्वायरमेंट सेटिंग इन विच इंडिविजुअल लिव्स। तो क्या होता है, इट इज अ इमीडिएट, इट इज एन immediate environment, it is an immediate environment in which an individual lives, an individual lives। ओके, समझ आया। अब सेकंड, सेकंड देखते हैं। तो ये हो गया, इसमें मैंने आपको ये भी एग्जांपल भी बता दिए, वेयर द चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद, अब इन दिस डीप सिटिंग वेयर द चाइल्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट। अब इसमें क्या होता है, एक बच्चा जो होता है वो अपने इन सब लोगों से इंटरेक्ट करता है। सेकंड, सेकंड नंबर पे क्या आया था, बताया था मीजो सिस्टम आया था, क्या आया था सेकंड नंबर पे, मीजो सिस्टम आया था। अब मीजो सिस्टम में क्या है, मीजो सिस्टम में फिर से वही चीज, मीजो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन दीज कॉन्टेक्स्ट। तो क्या होता है, इट इज
द रिलेशन बिटवीन दीज कॉन्टेक्स्ट। ये जो कॉन्टेक्स्ट होंगे, कॉन्टेक्स्ट मतलब ये जो दोस्त हैं, ये सब, इन सब चीजों के बीच में जो रिलेशन बना देता है, उसी को क्या बोला गया? मीजो सिस्टम। क्या बोला गया? मीजो सिस्टम। फॉर इंस्टेंस, हाउ अ चाइल्ड्स पेरेंट रिलेट टू द टीचर्स, और हाउ पेरेंट्स व्यू द अडोलसेंट फ्रेंड। अब यानी कि सेकेंड, इसमें एग्जाम्पल क्या बताएंगे? इसमें एग्जाम्पल बताएंगे ठीक है, कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन आपके टीचर और आपके पेरेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशंस बिटवीन पेरेंट्स टीचर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। अब कभी कभी क्या होता है कि, हाँ, अगर आपके दोस्तों के बीच में और आपके माता पिता के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन, हाँ, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ओके, मेजर सिस्टम की। तीसरा क्या था? तीसरा नंबर था एक्सो सिस्टम था। एक्सो सिस्टम। तीसरा नंबर क्या था? एक्सो सिस्टम। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? देखो, एक्सो सिस्टम में अब ये हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे एक्सो सिस्टम। द एक्सो सिस्टम इंक्लूड्स इवेंट्स in social settings where the child does not participate directly। तो इसमें क्या होता है? it is a it is a social setting, it is a social setting in which child does not, या do not, child does not participate directly। इसमें बच्चा जो होता है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता। पहला क्वेश्चन समझ आया? इसमें जो बच्चा होता है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, फिर कैसे पार्टिसिपेट करता है? दूसरा पॉइंट, ठीक है। बट दे इन्फ्लुएंस द चाइल्ड एक्सपीरियंस, हाँ, इन द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। तो क्या होता है कि दे इन्फ्लुएंस द चाइल्ड्स इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट। जो इमीडिएट बिहेवियर है, इमीडिएट, जैसे इमीडिएट मतलब उसके दोस्तों को बदल देगा, उसके इमीडिएट में जो जो चीजें आएंगी उनको बदल देगा। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, ये क्या चेंज कर देंगे? इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट को क्या कहते हैं कि चेंज कर देते हैं। इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट को क्या कर देते हैं? चेंज कर देंगे। ओके, क्या होते थे इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट? क्या होते थे बताइए? इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट में वो जो पहला वाला पॉइंट बताया था, एक मिनट, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट, इसमें एग्जाम्पल क्या बताएंगे? इसमें एग्जाम्पल ये बता देंगे, इसमें एग्जाम्पल बता देंगे। देखिए क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ फादर और मदर मे कॉज टेंशन among dear पेरेंट्स which might affect their interaction with child और जेंडर। अब क्या होता है कि कहते हैं कि, हाँ, amenities available to child like quality of schooling, library एंड ये सब। तो देखो क्या होता है, हाँ, ट्रांसफर ऑफ फादर, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जब ट्रांसफर ऑफ फादर एंड मदर, ये जो ट्रांसफर होगा ना, मे अफेक्ट इंटरेक्शन विद चाइल्ड, इन मे अफेक्ट इंटरेक्शन विद चाइल्ड। तो देखो क्या होता है, ऐसे समझ लो कि कभी क्या हुआ कि एक्सो सिस्टम आपको कैसे अफेक्ट करता है। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे ही किसी के, आपके घर में किसी का ट्रांसफर हो जाता है, आपके घर में किसी का, तो अभी तक वो आपसे सही से बातचीत कर रहा था, आप उसको ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया जहां उसको पसंद ही नहीं। हाँ, तो इससे क्या होगा, आपका और आपके माता पिता का इंटरेक्शन क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। जो इमीडिएट इंटरेक्शन था वो क्या हुआ? गड़बड़ हो गया। तो विद चाइल्ड हो सकता है कि आपकी स्कूलिंग की प्रॉब्लम हो जाए, उनके ट्रांसफर के कारण हो सकता है कि आपको ऐसे स्कूल में डाल दिया जाए जहां पे क्या कहते हैं आपको पसंद ही ना हो।
हो सकता है कि आपको ऐसी जगह पे डाल दिया जाए कि क्या कहते हैं, क्योंकि अलग अलग रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि सैलरी ना आई हो जिसकी वजह से टेंशन हो, तो ये एक्सो सिस्टम जो होते हैं वो डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करते, इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। एक्सो सिस्टम जो होते हैं वो बच्चे को या किसी इंडिविजुअल को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ओके। और एक सबसे लास्ट में था जिसका नाम है क्रोमो क्रोनो सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? क्रोनो सिस्टम या मैक्रो सिस्टम बोल देते हैं। ओके। एक और है कुछ का, क्या नाम है? क्रोनो सिस्टम या मैक्रो सिस्टम। तो यहाँ पे देखते हैं मैक्रो सिस्टम में क्या होता है। मैक्रो सिस्टम इंक्लूड्स द कल्चर इन विच इंडिविजुअल्स लिव। तो मैक्रो सिस्टम छोटा सा लिख देंगे। मैक्रो सिस्टम क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स इट इन्वॉल्व्स द कल्चर इन विच एन इंडिविजुअल लिव्स। बस इतना लिख दो। अच्छा, डायग्राम में कैसे याद रखेंगे क्या क्या है मैक्रो में? डायग्राम में मैक्रो में देखो क्या क्या है। आपकी आइडियोलॉजीज क्या है, आपके बिलीव्स क्या होंगे। तो एग्जांपल भी बता देते हैं। आइडियोलॉजीज, बिलीव्स, इसमें क्या हो जाएगा एग्जांपल में? आइडियोलॉजीज, बिलीव्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐसे कुछ भी, मतलब ऐसे दो तीन एग्जांपल दे देंगे। एक और रह गया, एक और लिख देते हैं, पांचवा है क्रोनो सिस्टम। क्या? क्रोनो सिस्टम। मैक्रो से भी बड़ा होता है क्रोनो सिस्टम। अब ये क्रोनो सिस्टम में क्या क्या है देखो। क्रोनो सिस्टम में आपको ये, इसमें शायद ये है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम जो इन्वॉल्व करता है वो टाइम को इन्वॉल्व करता है। किसको इन्वॉल्व करता है? टाइम को। तो देखो ये देखो क्या लिखा हुआ, क्रोनो सिस्टम इन्वॉल्व्स इन द इंडिविजुअल्स लाइफ कोर्स एंड सोशियो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। जैसे टाइम, ऑफ टाइम, जैसे डिवोर्स ऑफ पेरेंट और पेरेंट्स, ये सारी चीजें। तो क्रोनो सिस्टम जो होते हैं, इट इन्वॉल्व्स द इवेंट्स, इट इन्वॉल्व्स द इवेंट्स ऑफ टाइम। हाँ, क्या हो जाएगा? इट इन्वॉल्व्स द इवेंट्स इन, हाँ, ऑफ सोशियो हिस्टोरिकल टाइम। सोशियो हिस्टोरिकल टाइम, इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी किसी के माता पिता का कब डाइवोर्स हुआ, इससे भी बच्चे का डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है। क्या? एग्जाम्पल में बता देंगे इसमें। डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स, तो कब हुआ, ये सब चीजें मैटर करती है। तो ये है क्रोनो सिस्टम। मतलब कुल मिलाकर के एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, इसको, इस कॉन्टेक्सुअल डेवलपमेंट को ऐसे समझाया उन्होंने चार पांच पॉइंट्स को, कि जो यूरी ब्रॉनफेल्ड ब्रेनर कॉन्टेक्सुअल डेवलपमेंट था, उन्होंने ऐसे डेवलपमेंट को ऐसे चार पांच पॉइंट्स में बता दिए कि भाई सबसे पहला कौन सा था? माइक्रो सिस्टम, दूसरा मेजो सिस्टम, तीसरा एक्सो सिस्टम, चौथा क्या क्या था? मैक्रो सिस्टम, पांचवा क्या था? क्रोनो सिस्टम। और ये सारी बातें हमने जब बता देंगे, इस प्रकार से क्या कहते हैं कि इन सब चीजों से कुल मिलाकर के हम ऐसे कह सकते हैं कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट हो गया, हेंस चाइल्ड डेवलपमेंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट बाई कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। मतलब इस वर्ल्ड के द्वारा, इस दुनिया के द्वारा उस बच्चे का डेवलपमेंट क्या होता है? अफेक्ट होता है। ओके। तो ये मैंने बातें आपको समझा दी। उम्मीद करता हूँ ये आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यही यहाँ पे बताने की कोशिश किया था इन्होंने। ओके। तो ये था। फिर क्या कहते हैं कि दुर्गानंद सिन्हा, एक और हैं, क्या नाम है? दुर्गानंद सिन्हा हैज प्रेजेंटेड एन इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डेवलपमेंट। उन्होंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इकोलॉजिकल मॉडल देखा। तो क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या बताया?
इकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड कुड बी viewed in terms of two concentric layers. इकोलॉजी को देखा गया तो दो लेयर्स में देखा गया, अपर एंड द मोर विजिबल लेयर्स। क्या इस इकोलॉजी में क्या था? अपर एंड मोर विजिबल लेयर्स। तो दयानंद सिन्हा इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं, 1 मिनट लगेगा बस। इकोलॉजिकल मॉडल, इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या बताया गया? सबसे पहला पॉइंट ये देखिए क्या लिखा गया है, किसने दिया था? दुर्गानंद सिन्हा ने दिया था, गिवन बाई दुर्गानंद सिन्हा। दूसरा पॉइंट क्या बता देंगे? देखो, इकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड कुड बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक लेयर। इकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड कैन बी viewed of टू कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो, दो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स हैं। अब कौन कौन से हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला अपर एंड मोस्ट विजिबल लेयर। सबसे पहला क्या था? अपर एंड मोस्ट विजिबल लेयर। दूसरा, दूसरा क्या था? और क्या कहते हैं कि हाँ, upper and the more visible layers consist of home, school, and peer groups and so on. The most important ecological factor influencing the development of upper layer में क्या क्या हो जाएंगे? घर वाले उनको अफेक्ट करते हैं। हाँ, अपर, हाँ देखो क्या कहते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इन विजिबल अपर लेयर। विजिबल अपर लेयर में कौन कौन से होते हैं? होम, उसके घर वाले, और फिर क्या कहते हैं कि उसके मतलब बच्चे के जो भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, ये सारी चीजें होंगी। नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, कौन से स्कूल में कैसा स्कूल है, वो सारी चीजें। नेचर ऑफ इंटरेक्शन एंड एक्टिविटीज, दीज फैक्टर्स डू नॉट। अच्छा, एक तो ये हो गया, सिंस दीज आर ऑल्सो एम्बेडेड इन लार्जर एंड मोर पर्सपेक्टिव सेटिंग द सराउंडिंग लेयर्स ऑफ द चाइल्ड्स इकोलॉजी। अब देखो क्या कहते हैं कि दूसरा क्या था? एक लेयर तो हमने पढ़ लिया, क्या कहते हैं कि पहला लेयर हमने पढ़ लिया अपर एंड मोस्ट विजिबल लेयर, और एक दूसरा था क्या कहते हैं कि सराउंडिंग लेयर। दो लेयर उसको अफेक्ट कर रही है बच्चे को। कौन कौन सी लेयर अफेक्ट कर रही है? दो लेयर, एक अपर एंड मोर विजिबल लेयर और दूसरा सराउंडिंग लेयर। अब यहाँ पे ध्यान में रखना अपर लेयर में क्या क्या चीजें आती हैं, और अपर लेयर में। अब ऐसे हेडिंग डाल देंगे, अपर एंड मोस्ट विजिबल, या मोर विजिबल होगा, सॉरी मोर विजिबल होगा, मोर विजिबल लेयर। अब इसमें देखिए क्या क्या लिखी गई। अपर एंड मोर विजुअल लेयर में बच्चे का दोस्त, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? पीयर्स, पीयर्स मतलब फ्रेंड्स, आपके स्कूल, आपके पेरेंट्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, वही लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा था अपर लेयर में? देखिए फिर से मैं बता देता हूँ, अपर लेयर में देखो क्या लिखा होता है। इसमें आपके घर, स्कूल और पीयर ग्रुप्स। क्या? घर, ये पेरेंट्स, स्कूल और पीयर ग्रुप्स, ये आपकी चीजें आ जाएंगी, ये इकोलॉजी में आ जाएंगे। ओके, होम लिख दो इसको, पेरेंट्स के बजाय यहाँ पे लिख दो। ये इकोलॉजी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया। ओके, तो यानी कि होम। यहाँ तक बात समझ आए? इसी में अब दूसरा पॉइंट बता देंगे, चलो इसको मैं और अच्छे से लिखता हूँ, और इसको आप याद कर लीजिएगा। ये दो क्वेश्चन अभी जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, दो में से एक आएगा ही आएगा पेपर में, तो इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहला, इट कंसिस्ट ऑफ होम, पीयर ग्रुप्स एंड स्कूल। ओके, अब इसमें सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट, इसी में सेकेंड पॉइंट जो हम बता देंगे, ये देखिए,
इकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ अपर लेयर्स, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द, इसी में सेकेंड पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अपर लेयर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? अब देखो, अब आप स्कूल जाते हो तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं? तो सबसे पहला, होम, इट्स कंडीशन, आपका घर कैसे आपको अफेक्ट कर सकता है, कि आपके घर में कि कितना मेंबर है, नंबर ऑफ मेंबर्स, क्या, नंबर ऑफ मेंबर इन हाउस, नंबर ऑफ मेंबर इन हाउस। एक बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ तो उसके पास में क्या क्या टॉयज हैं, क्या क्या उसको टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस मिली हुई हैं, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। तो ये बच्चे को ऐसे ऐसे चीजें, ये फैक्टर्स जो है एक बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कितना स्पेस अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल टू ईच मेंबर। तो ये सारी बातें घर में जो होंगी, कि घर में बच्चे को कितना एरिया मिल रहा है, घर में कितना बच्चे को क्या कहते हैं कि बच्चे के साथ लोग रह रहे हैं, ये सारी चीजें उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। फिर सेकेंड पार्ट क्या था, इसी में सेकेंड पार्ट में, मतलब इसी का सेकेंड पार्ट है अभी, इसी का सेकंड पार्ट, मतलब जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे, फैक्टर्स को अफेक्ट करने में नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग। अब उसको आपने कैसा स्कूल करा रखा है, नेचर एंड क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग, स्कूलिंग आपकी कैसी है, समझ आया, स्कूल कैसे आपको अफेक्ट कर रहे हैं ये सब। फैसिलिटीज एंड चाइल्ड इज, हाँ, कौन कौन से फैसिलिटीज हैं, एंड फैसिलिटी दैट स्कूल प्रोवाइड, एंड फैसिलिटी दैट स्कूल प्रोवाइड, ये भी आपको इफेक्ट करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट इसमें बताया था, नेचर एंड इंटरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन द पीयर ग्रुप्स, नेचर एंड टाइप ऑफ इंटरेक्शन विद, कैसे वो अपने दोस्तों के साथ में हो रहे हैं, इंटरेक्शन विद पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स का मतलब दोस्तों के साथ में वो कितना घुल मिल रहा है, मैंने बताया था यही तीन चीजें तो थी, और यही तीन चीजें अफेक्ट करेंगी। अब सेकंड, सेकंड लेयर कौन सा था, सराउंडिंग लेयर। ऐसे सराउंडिंग लेयर को भी डिस्कस कर देंगे, सराउंडिंग लेयर। देखिए सराउंडिंग लेयर में क्या क्या चीजें हैं, जब मैं बात करूंगा सराउंडिंग लेयर की, तो क्या होता है कि but constantly interact with one another, since these also embedded in larger and more pervasive setting. Surrounding layer, the surrounding layers of child ecology constantly influence the upper layer. However, hmm, their influences are not always clearly visible. बस क्या होता है कि इसके, हाँ, the effect of surrounding layer, the effect of surrounding layer on development is not clearly visible. ये क्लियरली विजिबल नहीं होता, पहला चीज, पहला वाला पार्ट क्लियरली विजिबल होता है, दूसरे वाला में क्लियरली विजिबल नहीं होता। ओके, पहला चीज ये क्या होता है, इतना समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इसमें क्या क्या ये सराउंडिंग लेयर इकोलॉजी कॉन्स्टिट्यूट, क्या क्या होते हैं, जनरल जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो सबसे पहला, इट कॉन्स्टिट्यूट, क्या क्या ये बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूट, सबसे पहला जनरल फिजिकल, जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, जनरल जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, ये आपके सराउंडिंग में क्या क्या चीजें हैं, इसमें ये चीजें होती हैं। ओके, दूसरा चीज, हाँ, अब इसमें क्या होगा कि इसमें बच्चा खेलेगा, इसमें बच्चा क्या करेगा, खेलेगा, घूमेगा, ये सारी बातें बता देंगे। तो इसी में आगे लिख देते हैं, इट प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स स्पेस टू प्ले एंड
रन, ऐसे बस इतना ज्यादा ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, इतना ऐसे छोटा छोटा सा लिख दो। दूसरा पॉइंट इसमें बता देंगे, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग बाय कास्ट, इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग बाय, मतलब इंस्टीट्यूशनल सेटिंग का मतलब ये कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, ये सारी बातें। कास्ट, क्लास एंड अदर फैक्टर्स, कास्ट, क्लास एंड अदर फैक्टर्स। ओके, एक और बस थोड़ा सा रह गया, बस खत्म। तीसरा पॉइंट इसी में बता देंगे, जनरल एमिनिटीज, क्या बच्चे को सुविधाएं अवेलेबल हैं। हाँ, जनरल एमिनिटीज, एमिनिटीज का मतलब क्या, सुविधाएं। तो जनरल फैसिलिटीज अवेलेबल टू चाइल्ड, बस जनरल एमिनिटीज या फैसिलिटीज लिख दो, जनरल एमिनिटीज या फैसिलिटीज अवेलेबल टू चाइल्ड, अवेलेबल टू चाइल्ड। क्या क्या है इसमें, एग्जांपल लिख दीजिए। ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी कैसा मिल रहा है, ये सारी चीजें भी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सारी चीजें। तो ये कुल मिला करके ये हो गए, हमने इतना बात समझ लिया, विजुअल और सराउंडिंग लेयर्स दोनों की बातों को समझ लिए। तो इनका अलग अलग कॉन्सेक्वेंस होते हैं एक बच्चे के ऊपर पूरे लाइफ स्पैन में। तो अब ये हमें समझ में आ गया। ओके, तो ये दो क्वेश्चन थे, अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसको खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, दो में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर।